हेलो हाय नमस्कार, वेलकम टू तुषारा एजुकेशन। नए बोर्ड के साथ आए हैं हम। एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले थे आज। एक्सरसाइज 1.1 जैसे मैंने लिखा हुआ है, चैप्टर का नाम था मैथमेटिकल लॉजिक। ठीक है, हाँ मैं एमएल लिख देता हूँ, समझ जाओगे, मैथमेटिकल लॉजिक। ठीक है, अब उसका एक्सरसाइज 1.1 है, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, मैं रीड करता हूँ, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा यहाँ पे क्वेश्चन। Question is, which of the following are statements justify in a case of statement state its truth value? मतलब सबसे पहले तो ये बताना है हमें कि स्टेटमेंट कौन सा है कौन सा नहीं है। फर्स्ट थिंग्स क्लियर हो गई। दूसरी चीज, जो भी प्रॉब्लम रहेगी उसमें जस्टिफाई करना है इन अ केस ऑफ स्टेटमेंट। अगर वो स्टेटमेंट अगर है तो हमें बताना है वो ट्रू है या फॉल्स, मतलब ट्रूथ वैल्यू क्या रहेगी उसकी, टी रहेगी या एफ रहेगी। क्लियर है? तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे यहाँ पे दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन ये है, उसमें 5 + 3 = 14 क्या है? क्या है? 5 + 3 = 14। 5 + 3 = 14। क्या ये स्टेटमेंट है? हाँ, वो 13 है ना? 13 है? हाँ सॉरी, कुछ भी लिख लो, 13 लिख लो। क्या ये स्टेटमेंट है? हाँ, हाँ। क्यों है स्टेटमेंट? मैथमेटिक्स कंप्लीट फॉर्म में उसके इसकी आंसर आ, मैथमेटिकल फॉर्म में इसलिए नहीं, हाँ। उसकी वैल्यू आती है, मतलब उसकी ट्रूथ वैल्यू आ सकती है, तो सही होगा या फिर गलत होगा, बरोबर? तो ये स्टेटमेंट है, हाँ, Yes. सो वी कैन से इट इज अ स्टेटमेंट। फर्स्ट थिंग आंसर में जो आएगा, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग, देयरफॉर इट इज अ स्टेटमेंट एंड इट्स ट्रूथ वैल्यू बताओ। False. ट्रूथ वैल्यू फॉल्स, इसको हम बोलेंगे एफ। क्लियर है? क्लियर हुआ? स्टेटमेंट था तो हमने क्या बोल दिया, स्टेटमेंट है। एंड ट्रूथ वैल्यू क्या है तो फॉल्स है, क्योंकि वो गलत दिया हुआ है। 5 + 4 कितना होता है तुम लोग को पता है, राइट? क्लियर? चलो सेकंड क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपके। क्या है सेकंड क्वेश्चन? सेकंड क्वेश्चन है x - 3 = 14 कितना है? x - 3 = 14। x - 3 = 14। चलो बताओ क्या ये स्टेटमेंट है? नहीं, क्यों नहीं है? क्योंकि x की वैल्यू दी नहीं। x की वैल्यू दी नहीं गई है। पॉज करो उसको एक मिनट। x - 3 = 14। ठीक है, चलो ये क्या है, स्टेटमेंट नहीं है, बिकॉज x की वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो इसकी वैल्यू आ ही नहीं सकती ट्रू या फॉल्स में, बरोबर? तो जिसकी वैल्यू ट्रू या फॉल्स में नहीं आ रही, उसका आंसर क्या होगा? इट इज not a Not a statement. statement. नॉट अ स्टेटमेंट। या फिर मैंने इसके लिए एक फॉर्म बताया था जहाँ पे x y z की वैल्यू नहीं है, उसको हम ओपन स्टेटमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? Open तो statement. ये क्या हो गया, इट इज Open ओपन स्टेटमेंट। इसकी ट्रूथ वैल्यू का कोई सवाल उठता है? नहीं उठता है। ठीक है, चलो थर्ड नंबर का क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखेगा आपको। क्या है थर्ड नंबर का क्वेश्चन? क्लोज द डोर। क्या है? क्लोज द डोर। ठीक है, तो ये तो मैं लिख सकता हूँ ना, तो ये स्क्रीन पे दिखाने की जरूरत ही नहीं है। क्लोज द डोर। ठीक है, जो स्क्रीन पे आएंगे वो जो बड़े रहेंगे वो स्क्रीन पे आ जाएंगे। क्लोज द डोर क्या ये स्टेटमेंट है? नहीं। हमने उस दिन जब पढ़ा था, हमने बोला था अगर कोई ऑर्डर दे रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, या फिर क्वेश्चन इंटरोगेटिव, इंट्रोगेटिव है, या फिर Assertive. असर्टिव, असर्टिव नहीं पे एक्सक्लेमेटरी। ठीक है, इंपेरेटिव। क्लियर? तो वो क्या रह जाएगा, वो नॉट अ स्टेटमेंट रहेगा। तो ये क्या है? Not a statement. इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। स्टेटमेंट। क्लियर? चलो उसके बाद चौथे नंबर पे क्या है? नहीं, 0 is a complex number. क्या है? 0 is a complex number. 0 is a complex नंबर। चलो चलो, क्या 0 कॉम्प्लेक्स नंबर है? हाँ, क्यों है? कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब क्या होता है, किसी लोग को पता है? उसके मतलब मल्टीपल्स एक से ज़्यादा है ऐसा कुछ। हम्म, नहीं, वो तो कंपोजिट नंबर होता है, सॉरी। कॉम्प्लेक्स क्या होता है? सबसे पहले मैंने ये पूछा क्या ये स्टेटमेंट है, तो ये स्टेटमेंट है।
इट इज स्टेटमेंट लिखेंगे आंसर में, और द ट्रूथ वैल्यू इज ट्रू। टी, ठीक है, क्योंकि वो है कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। उसके बाद पे आते हैं प्रॉब्लम क्या था जी? चलो, उसके बाद नेक्स्ट जो दिया हुआ है, प्लीज गेट मी ब्रेकफास्ट, 5th नंबर, प्लीज गेट मी अ ब्रेकफास्ट। चलो बताओ, It is not a statement. नॉट क्या ये स्टेटमेंट है? नहीं। नहीं। तो ट्रूथ वैल्यू का सवाल उठता है? नहीं। चलो 6 नंबर पे क्या है? 6 congruent triangles are कॉन्ग्रुएंट नहीं, कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ठीक है। ट्रायंगल आर Similar. सिमिलर। चलो, क्या ये इसकी ट्रूथ वैल्यू हाँ. या फिर ये स्टेटमेंट कहलाएगा? हाँ। क्यों? क्योंकि congruent और similar same है। क्या होता है कॉन्ग्रुएंट? उसमें एकदम डबल accurate साइड same. इक्वल रहते हैं ट्रायंगल में। जैसे एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट साइड मतलब क्या? ये इसके सेम होगा, तो क्या सेम सेम रहेगा, ठीक है। सेम सेम है, सेम सेम है, सेम सेम है, सेम सेम है, क्लियर? तो ये स्टेटमेंट भी है, यस इट इज स्टेटमेंट एंड द ट्रूथ वैल्यू इज टी, ठीक है, क्लियर? चलो उसके बाद पे आते हैं नेक्स्ट। मुझे लग रहा है ये एक्सपेरिमेंट काम का नहीं है, देखते हैं इसके लिए कुछ जुगाड़ कर सकते हैं। उसके बाद है x स्क्वायर इक्वल टू x, बताओ It is an open statement। कौन सा स्टेटमेंट है? Open। क्यों है? क्योंकि x की वैल्यू दी नहीं है। x की वैल्यू दी नहीं है, बट अगर मैं इसको रखता हूँ x की वैल्यू मैंने 1 रख दी, 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1, तो Statement. ये स्टेटमेंट है, ठीक है। बट क्योंकि हमें वैल्यू दी गई नहीं है, जरूर थोड़ी यहाँ पे 1 ही आएगा, यहाँ पे 2 भी आ सकता है, तो फिर ये 4 हो जाएगा, यहाँ पे 3 आ सकता है, फिर ये 9 हो जाएगा, समझ में आया? क्योंकि x की वैल्यू नहीं है इसलिए क्या हो गया? ओपन स्टेटमेंट हो गया, इट इज नॉट अ स्टेटमेंट, क्लियर है? चलो उसके बाद 8 नंबर पे कुछ है, ये खत्म हो गया है, क्या है? अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन नॉट हैव मोर देन 2 रूट्स। A quadratic equation cannot have more than 2 roots। पहली बात, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सबको पता है, कौन से फॉर्म में रहता है? X square plus bx plus c equals इसको जब भी हम सॉल्व करते हैं तो इसके रूट्स निकलते हैं, हाँ. कितने निकलते हैं? 2। 2 से ज्यादा निकलते हैं क्या? नहीं, मतलब पहली बात तो ये स्टेटमेंट है, बरोबर, हाँ. क्योंकि इसका आंसर आ सकता है यस और नो, ठीक है, एक तो ट्रू या फिर फॉल्स। और दूसरी बात क्या है कि ये ट्रू है, बरोबर, सो इट्स ट्रूथ वैल्यू इज True। टी, बरोबर। चलो उसके बाद x 9 नंबर पे क्या दिया हुआ है? Do you like mathematics? डू यू लाइक मैथमेटिक्स? डू यू लाइक मैथमेटिक्स को मैं शॉर्ट में मैथ्स लिख रहा हूँ, क्वेश्चन मार्क लगा, इसका आंसर तो आ सकता है यस और नो में, बट क्वेश्चन मार्क लगाया, कौन सा हो गया? Interrogative। इंटरोगेटिव हो गया, तो इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। उसके बाद 10वें नंबर पे आते हैं। 10वां नंबर क्या है? द सन सेट्स इन द वेस्ट, द सन सेट्स इन द वेस्ट। चलो बताओ, It is a statement। स्टेटमेंट है क्योंकि आंसर आ रहा है, ट्रू या फॉल्स बदल सकते हैं, ठीक है, ट्रू है या फॉल्स है, True। तो ट्रूथ वैल्यू क्या रहेगी? T। टी रहेगी, ठीक है। ये कोई तो भी महान होशियार है यहाँ पे, इसने यहाँ पे एफ करके रखा हुआ है, किसका टेक्स्ट बुक है ये? तेरा है क्या? अच्छा पुराने वाला है, सेकंड दिया, पैसा बचा रहा है। चलो नेक्स्ट है, ऑल रियल नंबर्स आर होल नंबर्स, ऑल
रियल नंबर्स आर होल नंबर 11 नंबर पे। चलो बताओ इसका आंसर। होल नंबर क्या होता है पता है? रियल नंबर पता है? पहली बात, ये स्टेटमेंट है क्या? हाँ। ये ट्रू है क्या? क्यों नहीं है? ऑल रियल नंबर्स आर होल नंबर बोला है। ऑल होल नंबर आर रियल नंबर बोलता तो ट्रू होता। तो ट्रू होता। बट रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर मतलब जैसे ये नंबर लाइन है अपनी, बरोबर? इधर 0 है, इधर 1 2 3 4 चलते जा रहा है, बरोबर? इधर -1 2 3, ठीक है, माइनस में -4 चलते जा रहा है, ठीक है। इसके साथ में 1/2 √2 ये सब आता है रियल नंबर्स में। रैशनल इरेशनल सारे के सारे पार्ट ऑफ रियल नंबर है। तो ऑल रियल नंबर्स आर नॉट अ होल नंबर, बरोबर? तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी? यस। फॉल्स। क्लियर? चलो 11 हो गए। नाउ वी आर मूविंग टू द 12। ये बोलते इसमें कैन यू स्पीक इन मराठी? हो बोल तो अभी मराठी। कैन यू स्पीक इन मराठी? क्या आप मराठी में बोल सकते हैं? लास्ट में क्या लगा हुआ है? क्वेश्चन मार्क लगला आहे। तर हा स्टेटमेंट नाही आहे। इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। स्टेटमेंट। क्लियर? चलो उसके बाद 13 नंबर पर क्या है? क्या क्वेश्चन दे रहा हुआ? x² - 6x - 7 = x square minus 6x -7 7 = 0 equals to 0 when x = 7 when x x equal to 7। चलो ये स्टेटमेंट है क्या? हाँ। इट इज अ स्टेटमेंट, क्योंकि x की वैल्यू दी है तो ये स्टेटमेंट तो है। अब इसको सॉल्व करके देखना पड़ेगा। x की जगह पे 7 पुट कर दिया, ट्रू आता है या फॉल्स आता है, बरोबर? तो 7 का स्क्वायर बताओ डायरेक्ट। 49 माइनस 6 into 7 42 माइनस 7 7 माइनस माइनस प्लस से 47 48 49 49 माइनस 49 0 हो रहा है 0 इक्वल टू 0, हाँ। मतलब ये ट्रू है। क्लियर? क्लियर? चलो 12 हो गए। उसके बाद बढ़ते हैं आगे। चलो उसके बाद दिया हुआ है the sum of cube roots of unity is 0। the sum of cube root of unity is 0। कॉम्प्लेक्स नंबर में आएंगे। कितने नंबर का था? 14 ना? बताओ। पहली बात ये स्टेटमेंट है, इट इज अ स्टेटमेंट और ये ट्रू भी है, ठीक है, क्योंकि यूनिटी का तुम 0 आता है क्यूब रूट से, ठीक है। सिंपल सा अगर ये मैं याद रखें तुम ऐसे भी याद रख सकते हो। देखो तुमने बहुत बार ऐसा किया है, 3 है उसको √3 ले लेते हो, 2 बार 3 रहा होगा, ठीक है, रूट से रूट गया, बचा क्या? 3, बराबर। सो यूनिटी केस में आता है अपना, और वैल्यू क्या आएगी? 0। हमने बहुत बार किया है, ऊपर में और नीचे में 2 से मल्टीप्लिकेशन कर देते क्योंकि फर्क नहीं पड़ेगा, डिवाइड मारने के फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। क्लियर? चलो उसके बाद 15 नंबर पे क्या है? It rains heavily। इट रेन हेवीली। हाँ बताओ। ओपन स्टेटमेंट। क्या मिस कर दिया है? हाँ क्या है? नॉट द स्टेटमेंट। क्या ये स्टेटमेंट है? फुल स्टॉप दिया है कि एक्सक्लेमेशन मार्क? हाँ चलो, क्या ये स्टेटमेंट है? बारिश बहुत तेज आ रही है, इसका कुछ सर पैर है, बारिश आ ही नहीं रही, अपन इधर 42 45 में बैठे हुए हैं, ठीक है, पसीने से लत तक भी बच्चा हुए यार। तो ये नॉट अ स्टेटमेंट। क्लियर हो गया भाई? तो यहाँ पे इस तरह से एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1
समाप्त होता है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। उससे पहले मैं बोर्ड करता हूँ क्लीन, पॉज करो। ओके, सो वी आर बैक विद द क्वेश्चन नंबर 2। पहला क्वेश्चन थोड़ा डिटेल में बताऊंगा मैं कैसे कैसे है, बाकी फिर हम मॉडल पिक करेंगे जो भी है, और उसके सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देने। काफी चिंदी चिंदी वाले क्वेश्चन है ये, ठीक है, इसमें कुछ भ्रम नहीं है इन क्वेश्चन में, और शायद से ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, ठीक है, बट कर लेते हैं, ठीक है, आ गया तो आ गया। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट सिंबॉलिकली, ठीक है। सिंबॉलिकली हमें क्या करना है, उसको रिप्रेजेंट करना है। तो पहले हम क्या करते हैं, आप लोग को पता है हमने ट्रूथ टेबल जब किया था हमने पी और क्यू लिया था, ठीक है। सेम चीज हम करेंगे। पहला दो स्टेटमेंट किससे जुड़े हुए हैं देखेंगे, किससे जुड़े हैं, एंड से जुड़े हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको साइन बताया था, एंड का ए पकड़ोगे तो ये हो गया एंड का सिंबल, उसके बाद और के लिए उसको उल्टा कर दो, उसके बाद इफ देन के लिए एक, और इफ एंड ओनली इफ, दो बार इफ आ रहा है तो, ठीक है, क्लियर है। चलिए, अब यहाँ पे देखो दो सेंटेंसेस को एक इससे ज्वाइन किया हुआ है एंड से, बरोबर। तो यहाँ पे हम दोनों को अलग अलग कर देंगे। नागपुर इज इन महाराष्ट्र, क्या नागपुर इज इन महाराष्ट्र पहला, एंड चेन्नई इज इन तमिलनाडु दूसरा, पर ठीक है। तो पहले वाले को हम पी बोल देते, दूसरे वाले को हम क्यू बोल देते, और जुड़ा किससे है, एंड से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे ही हम आंसर में लिखेंगे, हो गया हमारा आंसर करना। पी डबल डॉट देके रिप्रेजेंट क्या करेगा, नागपुर इज इन महाराष्ट्र, इज इन महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड, ठीक है, पहला। और क्यू को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, चेन्नई के लिए, इज इन तमिलनाडु, चेन्नई, ओ माय गॉड, चेन्नई है, चेन्नई है, चेन्नई, चेन्नई इज इन तमिल नाइडू, तमिलनाडु, ठीक है। चलो, पीएनक्यू हो गया, ज्वाइन किससे था, एंड से था। सो देयरफॉर, सो इट्स सिंबॉलिकली फॉर्म या फिर रिप्रेजेंटेशन लिखो, इज पी एंड क्यू, ठीक है, ऐसा लिख सकते हो डायरेक्ट। ये डिटेल में लिया था। इसके बाद क्या, उठ पटांग सटांग सटांग देंगे, ठीक है। पॉज कर दो, उसको रफ करने दो। चलो, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन हमने डिटेल में देखा था। अब मैंने बाकी क्वेश्चंस आपके सामने लिख दिए, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड 7, ठीक है। इसको हम देखेंगे किस तरह से करना है। पहली बात तो ये है कि अगर सिंबॉलिकली अगर रिप्रेजेंट करना है तो हमें उससे फर्क नहीं पड़ता उसका ट्रूथ वैल्यू क्या आ रहा है, ठीक है, कुछ भी आने दो उसको, उससे हमें कुछ लेना देना है। हमें बस देखना है दो सेंटेंसेस अलग अलग कौन से, बरोबर, क्लियर है क्या। चलो, पहला, ट्रायंगल इज इक्विलैटरल, तो ये P हो गया अपना पहला सेंटेंस, हमेशा हम P लेते हैं, ठीक है। और आइसोसेलेस बोलता है मतलब ट्रायंगल इज एन आइसोसेलेस, ऐसा लिखेंगे। और Q रिप्रेजेंट करेगा इस तरह से, ट्रायंगल इज एन आइसोसेलेस, और P रिप्रेजेंट करेगा ट्रायंगल इज इक्विलैटरल, और बीच में साइन कौन सा है, और R के लिए उल्टा A, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, P और Q, सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन, क्लियर है। उसके बाद थर्ड पे आते हैं, द एंगल इज राइट एंगल इफ एंड ओनली इफ इट इज ऑफ मेजर ऑफ 90 डिग्री, इट इज ऑफ मेजर ऑफ 90 डिग्री, Q हो गया। द एंगल इज अ राइट एंगल, P हो गया। इफ एंड ओनली इफ के लिए दो साइड एरो, डबल साइड एरो, डबल इंप्लीकेशन, ठीक है। तो इसका रिप्रेजेंटेशन क्या हो गया, P डबल इंप्लीकेशन Q, क्लियर है। उसके बाद एंगल इज नाइदर एक्यूट नॉर ऑब्ट्यूज, एंगल इज नॉर ऑब्ट्यूज, Q, एंगल इज नदर P, बरोबर। चलो, नॉर लिखा है, ठीक है, नाइदर लिखा हुआ है, क्लियर है क्या। और दो इसकी बात हुई है, किसकी बात हुई है, PNQ, ठीक है। तो आएगा क्या, देखो जैसे ये हो गया, यहाँ पे और लिखा हुआ था, ठीक है, यहाँ पे और लिखा हुआ नहीं है, और दो सेंटेंस को कंबाइन कर दिया है, ठीक है। तो ये एंड के केस में जाएगा, किसके केस में जाएगा, एंड के केस में। तो ये क्या हो जाएगा, P एंड Q, बट
दोनों केस में देखो नेगेटिव है, नाइदर और नॉट, तो क्या आएगा Negation. नेगेशन। 1 2 क्लियर है। चलो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करो, बताओ। P1 arrow Q सिंपल है, बहुत सिंपल है। P अबे arrow आंसर Q देना छोटा। नहीं सॉरी क्या है P इसका आंसर? कंडीशन P condition क्यों रे? क्योंकि इफ लगा हुआ है, देन लगा हुआ है, मतलब arrow कंडीशनल ठीक है, कंडीशनल आ गया सिंगल इंप्लीकेशन वाला, और उसके साथ में P एंड Q, कहीं पे भी नॉट नहीं है, नाइदर नहीं है, नॉर नहीं है, बरोबर। उसके बाद हिमा दास विंस गोल्ड मेडल इफ एंड ओनली इफ शी रन्स बाय Fast. कंडीशनल क्या आएगा? बाय कंडीशनल बाय कंडीशनल आएगा, मतलब डबल इंप्लीकेशन आएगा, तो P डबल इंप्लीकेशन Q चलो लास्ट वाला टाइम स्टैम्प के साथ कमेंट बॉक्स में डाल देना इसका आंसर क्या आएगा। क्या लिखा पढ़ो। X is not a rational number but it is a square of an integer. क्या आएगा बताओ। negation Q नेगेशन Q नेगेशन Q, P negation P नॉट लगा है, नेगेशन P and Q एंड Q तो है ही नहीं, but है ना but तो बट को हम क्या कंसीडर करते हैं, and एंड कंसीडर करते हैं, और क्या आएगा Q है। अगर ये ऐसा नहीं होता, नॉट नहीं लगा रहता, तो P and Q क्या होता? P and Q तो x इज एन इरेशनल नंबर बट इट इज अ स्क्वायर ऑफ, An integer. ठीक है, जस्ट बिकॉज़ ऑफ नॉट क्या आया है, नेगेशन है। क्लियर है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर 3 लिखने के लिए हमें करना है वीडियो पॉज। मोठी घाई है ये। ठीक है, चला सुरू झाला म्हणते तर करू। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.1 मॅथेमॅटिकल लॉजिक्स चा पहिला क्वेश्चन आपण घेऊन आलेलो आहे तुमच्या समोर। समोर म्हणजे माझ्या पाठीच्या मागे 4 इज ऑड और 1 इज प्राइम, आणि क्वेश्चन म्हणजे प्रश्नाने असं म्हटलेलं आहे राइट द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, मतलब यहाँ पे हमें सिर्फ रिप्रेजेंटेशन नहीं करना है, यहाँ पे ट्रूथ वैल्यू भी निकालनी है। क्लियर है। तो ट्रूथ वैल्यू निकालने के लिए हमें एक पता रहना चाहिए ट्रूथ टेबल, बराबर है, बराबर है क्या? चलो एंड का ट्रूथ टेबल भी बता सकता है मेरे को, हाँ बताओ। T T टीटी F F एफएफ T F T F टीएफ T F टीएफ, गलत लिखे T T F F T F मैंने कैसे बताया था? तू तर तोडीन देव दोन वेळा फोडीन तुझ्या बिन तोडीन त्याच्या बिन फोडीन. तो मैंने T T F F ही बोला था हाँ T F T F क्या आएगा? ट्रू ट्रू true बाकी false बराबर, बराबर है क्या? हाँ ठीक है चलो, और का F F F होगा बाकी सब चीजें। बाकी सब टी हो, बरोबर है। क्लियर है, याद हो गए ट्रूथ टेबल सारे? हाँ कितने लोग को याद है? सबका पूछूं मैं ये बोलने के बाद? क्वेश्चन नंबर 3 का पूछूंगा, ठीक है। नोट्स बना लिए सबने? चलो पहला क्वेश्चन है 4 इज ऑड, और मतलब ये साइन आ गया, बरोबर। 4 इज ऑड मतलब ये p हो गया एंड 1 इज प्राइम ये हो गया, q हो गया, बरोबर है। चलो तो पहले तो हमें ये पता चल गया कि p और q है, सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन हो गया, ठीक है। सॉल्यूशन में है हम, इसमें है solution सॉल्यूशन, यहीं पे बता देता हूं शॉर्टकट में, ज्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है। 4 इज ऑड, क्या p की ट्रूथ वैल्यू t है या फॉल्स? False. क्यों? 4 is even Even. number क्योंकि 4 इज इवन नंबर f, और 1 इज प्राइम नंबर, 1 इज प्राइम नंबर और नॉट no नो, तो क्या आएगा? F. f आएगा, और f और f क्या होता है? F. बाकी सब true पहली कंडीशन क्या होगी अपने पास? पहला आंसर क्या मिला? F. f मिला, समझ में आ रहा है। दूसरा 64 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, भाई p स्टेटमेंट है और true है ट्रू भी है, क्योंकि इसका Eight. स्क्वायर है 64, Eight. 8 का है, ठीक है। 8 ही 64, ओके। एंड 46 इज अ प्राइम नंबर, क्या ये 2 है? नहीं false
false. कितने लोग हाँ वाले हैं हाथ ऊपर करो, कितने लोग ना वाले हैं हाथ ऊपर करो। 46 इज अ प्राइम नंबर। मैं हाँ बोला था ना, मान गया। क्या होता है प्राइम नंबर? जो खुद से हो 46 का आगे प्राइम नंबर होगा। झुणका भाकरी सोबत खाणाऱ्या पिठल्याच्या वांग्याच्या भरीत भरीत चिटू। उसके फैक्टर्स निकलते बेचारे तो ये क्या है? F है। और जुड़ा किससे है? एंड से है। तो ये P एंड Q हो गया पहले, और P है ट्रू और एंड है फॉल्स। सॉरी एंड बोल रहा हूँ, Q है फॉल्स। क्या होगा? False. क्योंकि ट्रूथ टेबल में T एंड T T होता है, बाकी सब false. फॉल्स होते हैं। क्लियर है? चलो थर्ड इसका आंसर दो। 5 is a prime number and 7 divides 94। क्या 94 को 7 कंप्लीट डिवाइड करता है? नहीं करता। तो ये तो मैंने फॉल्स हो गया, क्यू वाला, बरोबर। क्या 5 प्राइम नंबर है? टी हाँ. है क्या? ट्रू है ना? चलो तो ये ट्रू। तो P एंड Q, इसको अगर मैं सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन की ट्रूथ वैल्यू के साथ में दूं तो T एंड F. क्या आएगा? F. क्लियर है? क्लियर है क्या? चलो नेक्स्ट पढ़ो, क्या प्रॉब्लम है? It is not true that 5 minus 3 is a real number. It is not True True. that 5 हाँ. minus 3i is a real number. चलो हाँ, it is not true that 5 minus 3i is a real number। चलो ये प्रॉब्लम समझो थोड़ा सा। देखो इसमें एक ही सेंटेंस है, ना एंड से जुड़ा है, ना और से जुड़ा है, ना बट से जुड़ा है, ना इफ एंड ओनली इफ से जुड़ा है, ना इफ एंड देन से जुड़ा है, बराबर। कंप्लीट एक सेंटेंस है। पहली बात, इट इज नॉट ट्रू दैट एक दूसरे कंडीशन पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। 5 minus 3i is a real number। 5 minus 3i ये रियल नंबर नहीं हो सकता है। इट इज नॉट ट्रू दैट बोला उसने। तो पहले तो एक ही सेंटेंस है जो इसको पी ले लेंगे, ठीक है। और साइन क्या आएगा? नॉट लगाए तो Negation. नेगेशन ऑफ पी, ठीक है। अब पी की वैल्यू क्या आएगी बताओ? पी की वैल्यू क्या आएगी? जो स्टेटमेंट ट्रू रहेंगे तो ट्रू, फॉल्स क्या है ये स्टेटमेंट? ट्रू है या फॉल्स है? नहीं फॉल्स है, नॉट ट्रू है। बताओ जल्दी, फॉल्स। ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स फॉल्स. वो कैसे ट्रू होगा? फॉल्स ही होगा ना। 5 minus 3i is a real number बोले उसने। आएगा कुछ पता है, पता है तुमको कुछ नहीं पता, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? डायरेक्टली नेगेशन ऑफ f, मतलब क्या होगा? टी समझ में आया? नेगेशन ऑफ क्या होगा? कंप्लीट हो जाएगा, टी में चला जाएगा। क्लियर है? लेकिन ऑफ फॉल्स स्टेटमेंट इतना समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या लिखने तो लिखा है, इफ 3 into 5 ये q है, p है और ये q है। इफ एंड देन है मतलब सिंगल इंप्लीकेशन p एंड q। बताओ दोनों की वैल्यू क्या है? फॉल्स फॉल्स है, ट्रू ट्रू है, ट्रू फॉल्स है। पहले तो फॉल्स एंड फॉल्स है। दोनों False. फॉल्स फॉल्स. सिंपल सी बात है। 5 into 3 15 होते हैं, उसने 8 लिखा हुआ है। तो ये क्या हो गया? False. फॉल्स, सिंगल इंप्लीकेशन। फॉल्स. बताओ ट्रू ट्रू. ff ट्रू t होता है किसमें? बाय कंडीशन. कंडीशनल में, बाय कंडीशनल में। उसमें बाकी बस f और t होता है, बाकी सब f होता है. अबे t और ff होता है, बाकी सब t होते हैं। उल्टा बोल रहा है। कंडीशनल में है, बाय कंडीशनल में नहीं है, ठीक है। चलो उसके बाद मिल्क इज व्हाइट इफ एंड ओनली इफ स्काई इज ब्लू। घेना ना देना ना मीठा पावन वाला काम है इधर। दूध सफेद है क्योंकि आसमान नीला है। क्या घेना देना है क्या सोबत? हे अभिजीत है, काय घेना देना है? मिल्क इज Right. True. पी आ गया, ये ट्रू है। इफ एंड ओनली इफ स्काई इज ब्लू, मतलब स्काई इज ब्लू क्या है? True. डबल एप्लीकेशन आ गया, ठीक है। इधर लिखूं क्या? इधर लिख देता ना, पी डबल एप्लीकेशन की। बताओ वैल्यूज बताओ। ट्रू 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 ट्रू, हम्म. बराबर। हाँ. डबल एप्लीकेशन है, सिंगल है। Double. तो टीटी क्या होता है? T. टी ठीक है, क्लियर। उसके बाद 24 इज कंपोजिट नंबर
और 17 इज अ प्राइम नंबर। चलो आंसर दो, टाइम स्टैम्प के साथ कमेंट बॉक्स में डाल देना इसका आंसर। सोचने के लिए 30 सेकंड दे रहा हूँ, बताओ दोनों में से कौन सा सही है कौन सा गलत है और ट्रूथ वैल्यू क्या है। सबसे पहले और से जुड़ा हुआ है इतना पता चल गया, पी एंड क्यू को इमेजिन करो, उसकी ट्रूथ वैल्यू डालो और आंसर बताओ फट से फास्ट। ट्वेंटी 24 कंपोजिट नंबर है हाँ तो क्या आएगा, True. ट्रू आएगा। उसके बाद क्या लिखा है, 17 is a prime number. प्राइम नंबर है हाँ। है तो भी ये आएगा। True. टी और टी क्या होता है, टी तो बस तब से बोलने में क्या जा रहा है, 30 सेकंड 30 सेकंड का वेट कर रहा था। क्या आएगा, टी और टी मतलब ट्रूथ वैल्यू इज ट्रू है, वो टी आएगा। क्लियर है, ओके। सो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी समाप्त होता है। ठीक है, कितने मिनट का हो रहा है, 30 31 31। यहाँ पे हम थोड़ा सा पॉज लेते हैं, उसके बाद थोड़ा कंटिन्यू करते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 1.1 का मैथमेटिकल लॉजिक चैप्टर का। ठीक है, 3 क्वेश्चन हमने सक्सेसफुली पार कर लिए, अभी हमारा चौथा क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, देखो ज्यादा बड़ा तामझाम वाला क्वेश्चन नहीं है। क्या बोल रहा है, इफ द स्टेटमेंट पी क्यू आर ट्रू, मतलब सारे पी क्यू वाले जितने भी दिखेंगे वो ट्रू रहेंगे। ठीक है, एंड स्टेटमेंट्स आर एस आर false. फॉल्स स्टेटमेंट, मतलब आर एस वाले सारे के सारे एफ रहेंगे। देन डिटरमाइन द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, तो उससे क्या करना है, हमें इनकी ट्रूथ वैल्यू निकालनी है। तो पहला दिया है हमारे पास में क्या, पी और क्यू एंड आर। ठीक है, पहली चीज पी क्या है, पहले लिख लो ऐड इज इट इज, लिख लो। ठीक है, क्लियर। उसके बाद चलो सॉल्व करते हैं। पी क्या था, ट्रू था। ठीक है, और का साइन ना देखे। उसके बाद क्यू क्या था, ट्रू है, एंड आर क्या है, False. चलो अब मेरे को बताओ, टी और इसको रखते हैं ऐसे, टी एंड एफ क्या होता है, F. टी एंड टी बाकी सब एफ होते हैं, और टी और एफ क्या होता है, T. टी क्या आंसर आएगा, T. चेक कर लो करेक्ट है क्या, है क्या, तू बाहुबली लेके बैठा है क्या, मैंने टेक्स्ट पे सेकंड क्या है प्रॉब्लम, पढ़ ले प्रॉब्लम पढ़ के। P implies Q P implies Q ब्रैकेट में। इम्प्लाइज क्यू, ये ब्रैकेट में है क्या भाई, हाँ, हाँ, उसके बाद और ब्रैकेट में R implies S. और इम्प्लाइज। चलो देखो भाई सॉल्यूशन, ठीक है, अब डायरेक्ट निकाल दे। P मतलब T हो गया, इम्प्लाइज Q मतलब भी T हो गया, और का साइन दे देंगे, R मतलब जिसने बोला है फॉल्स है तो F ले लेंगे, इम्प्लाइज S मतलब भी F। ठीक है, चलो उसके बाद T इम्प्लाइज T क्या होता है, T. पक्का, हाँ, सिंगल इम्प्लीकेशन हाँ T होता T आएगा, और का साइन बीच में, और का आगे F, सिंगल इम्प्लाई है F. उसका T होता है, इसका, F implies F का तो T और T F. बराबर है क्या, बट T और T क्या होता है, T होता है ना भाई, F एंड F होता है, और की बात कर रहे हैं। ठीक है, सिंगल इम्प्लीकेशन ठीक। चलो दो क्वेश्चन समझ गए, ठीक है, पॉज कर दो, तीसरा लिख ले दो मेरे को। थर्ड नंबर पे ये है, फोर्थ पे ये है, फिफ्थ पे है, सिक्स पे ये है, उसके बाद के और बड़े बड़े हैं, चालू हो के अभी आना बाहुबली टाइप के थोड़े से, तो चालू करते हैं। थर्ड वाला पहले ले लेते हैं, क्या है थर्ड, Q एंड R और negation ऑफ P एंड S। क्लियर, चलो बताओ मुझे, T and F. Q क्या है अपना, T एंड R क्या है, F. F है, और और जैसा का वैसा निगेशन ऑफ P मतलब P क्या था,
टी था, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा F, नेगेशन ऑफ टी F, मतलब F. एफ हो जाएगा। उसके बाद एंड एफ and एंड एफ। क्लियर है? क्या कि ये समझ में आया ना? हाँ चलो उसके बाद टी एंड एफ, टी एंड टी होता है, बाकी सब फॉल्स ये क्या हो गया? और एफ एंड एफ, ट्रू एफ एंड एफ क्या होता है? थ्री टी टी अबे एफ होता है ना, एंड है ना। क्या आएगा फिर लास्ट? एफ और एफ एफ बरोबर है क्या? चेक करो, चेक करो, हाँ हाँ आंसर सही है क्या? चेक करो, सही है? चलो ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आंसर चेक किया करो जैसे ही हो जाता है, क्योंकि इसमें कैसा ना एक आधी चीज मिस होगी, मान के चलो लिखते लिखते एंड की जगह और हो गया तो आंसर गलत आने के चांसेस। तो इसलिए मैं हर बार बोलता हूँ कि मैं कुछ लिख रहा हूँ और बोल रहा हूँ तो मेरे साथ साथ बोल, ठीक है? चलो चौथा नंबर ये हो गया हमारा थर्ड। चौथा नंबर हम कर रहे हैं P implies Q एंड negation of R। क्लियर है? सॉल्यूशन चलो बाबा, P एंड Q मतलब T T है, तो ये होगा T implies T, ठीक है? एंड का साइन, negation of R मतलब T हो गया डायरेक्टली, बरोबर? कुछ लेना देना नहीं है। चलो शॉर्टकट मारेंगे हम यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे ऐसा मार सकते हैं, ठीक है? उसके बाद T implies T क्या होता है? टी पक्का? हाँ एंड T मतलब टी बरोबर? T एंड T होता है, होता है ना? अरे यार सही है मत दिला सांग अक्कल दे थोड़ी सी। तो क्या आया फाइनल? सही है? करेक्ट है? हाँ। तू चेक कर दे, क्रॉस चेक कर दे तेरे पास। चलो 4 हो गए हमारे। उसके बाद पांचवा सॉल्व कर रहे हैं हम। नेगेशन ऑफ R डबल इंप्लीकेशन P सिंगल इंप्लीकेशन नेगेशन ऑफ Q, बरोबर है? चलो भाई, नेगेशन ऑफ R मतलब टी ये तो F है बट नेगेशन लगाए तो T हो गया। डबल इंप्लीकेशन का T। साइन और P मतलब T। T है, ठीक है? उसके बाद सिंगल इंप्लीकेशन, इसका बाद में लिख लेंगे हम। चलो लिख लो यार साथ में, Q है मतलब F आएगा। क्या आएगा? क्योंकि नेगेशन लगा हुआ है। Q मतलब T होता है बट नेगेशन लगाए तो उल्टा हो जाएगा, क्या होगा? F होगा। चलो बाबू सेकंड स्टेप पे आते हैं। T डबल इंप्लीकेशन T पक्का? उसके बाद सिंगल इंप्लीकेशन F मतलब इसका होता है एफ TF, करेक्ट है? चलो 4 हो गए सॉल्व, पांचवा भी हो गया, बरोबर है क्या? छठू पे आते हैं। छठू सॉल्व करेंगे। छठू छठू वाला इधर दिया है, यहाँ से चालू करता हूँ उधर तक इंटा लेके जाते हैं। ये बड़ा है यार, ये बता दे ऐसा डायरेक्ट लिख दो। एक बार रिपीट कर देना। छठा क्या था? स्क्वायर ब्रैकेट नेगेशन पी एंड सर्कुलर ब्रैकेट हाँ नेगेशन क्यू नेगेशन Q एंड एंड आर सर्कुलर क्लोज और अच्छा इसी में हाँ और और सर्कुलर ब्रैकेट हाँ क्यू एंड आर Q एंड R सर्कुलर क्लोज और सर्कुलर ब्रैकेट हाँ पी एंड आर P एंड R, सर्कुलर क्लोज स्क्वायर क्लोज। ठीक है? चलो तो एक लंबा चौड़ा बाहुबली आ गया है, तो इसकी देवसेना के साथ में मुलाकात करा देते हैं। चलो आ जाओ, ठीक है? पहले ब्रैकेट ले लेंगे, डब्बा का डब्बा, डब्बे में डब्बा, ठीक है? उसके बाद नेगेशन ऑफ P बोला है। P मतलब ट्री होता है, T होता है, ट्री नहीं होता। क्या होता है? T होता है। तो नेगेशन लगाए तो F हो गया, एंड का साइन आ गया, ठीक है? इसका नेगेशन हटा दिया अपन ने, तामझाम खत्म हो गया। उसके बाद नेगेशन ऑफ Q मतलब एफ बरोबर, एंड और एंड F मतलब R, बरोबर है? Q वैसे तो T होता है, नेगेशन लगा इसलिए F लिया है, और R तो वैसे भी F ही है क्योंकि दिया हुआ है क्वेश्चन में। और Q मतलब टी एंड एफ F बिकॉज R क्या है? F है। उसके बाद और का साइन, उसके बाद T एंड एफ R मतलब F हो गया। खत्म काम?
चलो जी, उसके बाद एफ है, एंड का साइन, एफ एंड एफ, एफ F उसके बाद और ब्रैकेट में इसका डायरेक्ट लिख लो, एफ एंड एफ है, एफ एंड एफ क्या आता है, एफ F ठीक है, और टी एंड एफ क्या आता है, एफ F ठीक है, उसके बाद और का साइन क्या है, F एफ ठीक है, टी एंड एफ क्लियर हो गया। उसके बाद एफ और एफ, F एफ होता है हाँ और एफ है, मतलब एफ क्या आया, एफ करेक्ट है, स्टेप वाइज करेक्ट है। चलो, तो ये छठवां वाला भी सॉल्व हो गया, ठीक है। क्या करना है, देखो बड़ा क्वेश्चन अगर दिख रहा है ना, कॉन्कर करो उसको, मतलब ब्रेकआउट करो अलग अलग रीजन में, ठीक है। जैसे ये हो गया, नेगेशन वाले सारे साइन हटा दिए हम लोगों ने, ठीक है, पॉजिटिव, और यहाँ पे लग रहा था बड़ा स्टेप आ रहा है, उसको हमने डायरेक्ट लिख लिया, ठीक है। तुम्हें बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हो, ठीक है, बोर्ड में तो बढ़ाना ही पड़ेगा, ऑब्वियसली स्टेप मार्किंग रहेगा, ठीक है। चलो, अभी कितने बचे वेतन, दो इससे भी बड़े 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 या होगा नो मैंने बोला था मैं हर एक क्वेश्चन कराऊंगा, होमवर्क के भरोसे दे दिया तुमने, गलत सॉल्व कर दिया तो गया काम से। हाँ क्या है स्क्वायर ब्रैकेट क्वेश्चन पर तो बता, हाँ स्क्वायर ब्रैकेट सब क्वेश्चन है ना, हाँ स्क्वायर ब्रैकेट, सर्कुलर ब्रैकेट हाँ negation p निगेशन p and q एंड q, circular close हाँ and सर्कुलर negation r निगेशन r, circular close सर्कुलर क्लोज एंड, square अच्छा एक ही है क्या, square close हो गया उसके बाद और अभी, हाँ circular the square स्क्वायर circular सर्कुलर q implies p q implies p, हाँ bracket close हाँ implies हाँ bracket में सिंगल है ना, हाँ हाँ ब्रैकेट में negation s निगेशन s और और r bracket close bracket चलो, मतलब कुछ नहीं है, बड़ा नहीं है, ये है छोटा ही, दो पार्ट में अगर देखोगे तो, ठीक है, ऐसा देखोगे तो बड़ा दिखेगा। तो वी कैन डू वन थिंग, हम इसको डिवाइड मार देते, ठीक है, रियल में लिखते टाइम नहीं मारना, ठीक है, ऐसे मार सकते हो, पहले इसको सॉल्व कर लेते फिर इसको सॉल्व कर लेते, दोनों का जो आंसर आएगा और के साथ में कर लेंगे, ठीक है, ठीक है। चलो सॉल्यूशन लिखते हैं, क्या है बाबा, नेगेशन ऑफ p मतलब, f ठीक है, उसके साथ एंड, T ठीक है, पहला क्लियर हो गया, एंड चलो उसके बाद नेगेशन ऑफ r मतलब t क्लियर है, बरोबर। चलो उसके बाद f एंड t, f t एंड f एंड t, f एंड t, f फाइनली f मिला, इधर और का साइन है और लगा दिया, अब इधर को सॉल्व करते हैं। चलो q इंप्लाइज p p है, तो मतलब t इंप्लाइज t हो गया, बरोबर, हाँ, बरोबर है क्या। उसके बाद इंप्लीकेशन का साइन, उसके बाद नेगेशन ऑफ s मतलब f t t t हो गया, और में T f अबे r है ना, ठीक है, डब्बे में डब्बा, चलो भाई, t इंप्लाइज t, t T सिंगल इंप्लीकेशन, t और f, T t t f f f t और f f, सही है पक्का, हाँ सही है और f और t, क्या वो भी T होता है सही है सही t और f, अच्छा ठीक, ओके, सिंगल इंप्लीकेशन, ठीक है, दोनों के में t इंप्लाइज t, t f था और t था, मतलब f और t t क्या आएगा, t क्लियर, सही है। चलो कितने हो गए, 7, और क्या बचा है, एक आखिरी आखिरी, इससे भी बड़ा, नहीं छोटा तो वो छोटू सा है, मतलब वो ट्रिकी होगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लमेटिक क्रिएट करेगा, लास्ट में अगर छोटा प्रॉब्लम आएगा समझ जाने को बैंड हो जाएंगे। इसकी क्वालिटी अच्छी से बोलो, negation 8 नंबर है ना, हाँ negation हाँ निगेशन square bracket
अबे हाँ सर्कुलर ब्रैकेट, हाँ negation P हाँ and R, हाँ circular close, हाँ or हाँ circular हाँ S implies हाँ negation Q, हाँ circular close, हाँ. square close, हाँ double implies हाँ circular हाँ P and R. हाँ, देखो, हो गया होगा क्वेश्चन। इसने क्या किया देखो, गलती करने के चांसेस कहाँ होंगे ये वाले क्वेश्चन में, ठीक है। सबसे पहले पूरे इसको ठीक है, इसको नहीं है, ये पूरे इसको निगेशन है, तो तुम स्टार्टिंग में निगेशन इसके साथ नहीं कर सकते, ठीक है। ये तुम्हें लास्ट में ही करना पड़ेगा, ठीक है। पहला वाला चीज़ जहाँ पे गलती हो सकती है। दूसरी वाली चीज़ क्या है, डबल इम्प्लीकेशन के साथ सिर्फ इसका होगा, इसका जो आंसर आएगा उसका पहले निगेशन होगा, उसके बाद डबल इम्प्लीकेशन के साथ में जाएंगे, समझ में आया? क्योंकि ये अलग फैक्टर है, ठीक है। अगर ये पूरे के पूरे होल ब्रैकेट में होता, यहाँ पे नहीं होता, तो जो आंसर फाइनल में आता वो सबका निगेशन होता। समझा ये ट्रिक क्यों है? क्या समझ में आया? पहले सॉल्व करना है फिर negation. नहीं, फिर से करो। पहले सॉल्व इसको करेंगे पूरे डब्बे को, उसके बाद निगेशन लगाएंगे, उसके बाद डबल इम्प्लीकेशन करेंगे। समझा अभी? हाँ। अगर ये यहाँ पे नहीं होता, यहाँ पे होता, तो पहले पूरा सॉल्व करते, उसके बाद निगेशन लगाते। समझा? चलो, तो निगेशन का साइन एज इट इज रखते हैं, p। बता निगेशन ऑफ p और r, And F. ठीक है। उसके बाद और उसके बाद s है, मतलब F. हाँ, F. सिंगल इम्प्लीकेशन। निगेशन ऑफ q मतलब F. चलो इसको बाद में सॉल्व करेंगे, कर ही लेते हैं। P and F, ठीक है। चलो उसके बाद निगेशन का साइन F and F, F में T होता ना भाई, T and T होता, बाकी सब F होते हैं ना बे। T होता सर, F and F T होता. F and F कहाँ से T हो गया एंड इसमें? और मैंने आपने और लिखे नहीं इसलिए मैं इसके बाद का और है वो। सॉरी पूरे भाई F and F, F बाद में और F implies F, T. ठीक है। हाँ. क्लियर? इसका एक ब्रैकेट बना दूं, खत्म हो गया ये पूरा, हाँ. हो गया ना। चलो निगेशन ऑफ, तो ये डबल इम्प्लीकेशन वाला सर्कल होना है यार, इसका तो वैल्यू आएगा T and F। क्या चल रहा है तूने? चलो और में है F और T, वेदांत बताएगा। सोच समझ के बोल, पक्का सेटिस्फाइड हो गए इसके आंसर से? चलो डबल इम्प्लीकेशन नहीं T और डबल इम्प्लीकेशन F, देखो यहाँ पे मिस्टेक होने वाली है, समझ में आ रहा है क्या हो रहा था? पहले इसका निगेशन लो, क्या आएगा? उसके बाद डबल इम्प्लीकेशन F मतलब आंसर करेक्ट है, चेक कर है। अगर मैं क्या कर रहा था अभी, इसको डायरेक्ट निगेशन ना लेते हुए इन दोनों का करता, उसके बाद निगेशन लगा देता, तो गलत हो जाता। समझ में आया? तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे समाप्त होता है, होता है क्या? चलो जी, आज ये टाउन पड़ रहा है, पॉज कर दिया जाए, बैठ जाओ, करो। चलो क्वेश्चन नंबर 5, राइट द निगेशन ऑफ द फॉलोइंग। इस क्वेश्चन के लिए आपके पास थोड़ा सा जनरल नॉलेज, थोड़ा सा कॉमन नॉलेज, थोड़ा सा कॉमन सेंस होना जरूरी है, ठीक है। क्योंकि तुमको ये पता रहना चाहिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 तिरुपति ये आंध्र प्रदेश में है क्या? नहीं, कॉमन सेंस की जरूरत है। हमें बोला है निगेशन करो, क्या करो? निगेशन करो। तिरुपति आंध्र प्रदेश में रहे ना रहे, हमको कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं करना है, तो हम उसका निगेशन कैसे करेंगे? तिरुपति इज नॉट इन आंध्र प्रदेश, खत्म हो गया का। वो है नहीं है, वो मुंबई की टीम में, वहां पे चेन्नई की टीम में, कुछ लेना देना नहीं है। क्लियर हो गया? डायरेक्ट नॉट घुसेड़ दिया, काम खत्म। क्लियर? चलो उसके बाद 3 is the root of the equation x square plus 3x minus 18 equal to 0। क्या इसको सॉल्व करो? क्या करोगे?
Not नॉट हटाएंगे। हटा देंगे। क्या हो जाएगा? 3 is the root of equation x square plus 3x minus 3 equals to 0. क्लियर? तो इसका भी निगेशन हो गया, जहां नॉट है वहां से हटा दिया। उसके बाद √2 इज अ रैशनल नंबर। Root 2 is not a rational number. क्लियर? उसके बाद थर्ड हो गया, फोर्थ, पॉलीगॉन एबीसीडी इज अ पेंटागन। Polygon ABCD is not a pentagon. इज नॉट अ लास्ट का 7 + 3 इज ग्रेटर देन 5। 7 plus 3 is not greater than 5. नॉट ग्रेटर देन 5। Less than 5. चेक कर लो। क्या आएगा? Not. नॉट ग्रेटर देन आएगा। क्यों? क्योंकि निगेशन में हम नॉट यूज कर रहे हैं। क्लियर है? हो गया? तो यहाँ पे तड़कते भड़कते हुए शोरों के अंगारों के साथ 43 डिग्री सेल्सियस में हमारी एक्सरसाइज 1.1 खत्म हो चुकी है। अगले वीडियो में हम आएंगे एक्सरसाइज 1.2 के साथ। ठीक है? तब तक के लिए धन्यवाद।